हेलो गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट रिएक्शंस सिमेट्रिकली लोडेड बीम्स के लिए कैसे फाइंड किए जाते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं कि जैसे अगर हम अभी इस बीम में देख रहे हैं, ऊपर से इस बीम के ऊपर ये लोड आ रहा है और दोनों तरफ एक जैसा लोड है, तो इस लोड को कैटर करने के लिए, इस लोड को बर्दाश्त करने के लिए जो हम नीचे सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकें। तो हम मालूम करते हैं कि इसके ऊपर और दोनों जो सपोर्ट्स हैं R1 और R2, इसके ऊपर कितना लोड आएगा। इनको रिएक्शंस कहा जाता है, सपोर्ट रिएक्शंस। दूसरी चीज़ इसमें है सिमेट्रिकली लोडेड। सिमेट्रिकली लोडेड से ये मुराद है कि ये एक बीम है, इसको अगर मैं सेंटर में से हाफ कर दूं, देखिए एक सेंटर लाइन जो आपके पास नज़र आ रही है आपके सामने, रेड लाइन, ये सेंटर में से अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो राइट साइड का और लेफ्ट साइड का बीम जो है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी एक जैसे हैं। इधर भी 500 kg वेट लग रहा है, इधर भी 500, इधर 200, इधर 200। नीचे डिस्टेंस का भी ख्याल रखें कि देखें बाहर जो ओवर हैंगिंग बीम है ये, और ओवर हैंगिंग पोर्शन 1 मीटर है, इस तरफ भी 1 मीटर है। यूडीएल जो है वो टोटल 2 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। दोनों मिरर इमेजेस बन रही हैं। इस बीम को भी आप देख सकते हैं कि सेंटर से हाफ किया जाए तो दोनों तरफ एक जैसी शक्ल इसकी बन रही है, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकली लोडेड बीम्स। अब इनको रिएक्शंस को मालूम करने के लिए हम अप्लाई करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि ये 3 कंडीशंस हैं आपके सामने। कंडीशन नंबर 1 है कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, H इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल, और इनका सम जो है वो 0 होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड से आने वाली फोर्सेस और लेफ्ट साइड से आने वाली फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तभी ये बीम जो है वो स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पर कायम रह सकेगा। दूसरी कंडीशन है कि समीशन ऑफ वर्टिकल, V इज फॉर वर्टिकल, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी इसमें 0 रखी जाएंगी। और तीसरी कंडीशन जो इसमें है वो है समीशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, यानी इसमें अंदर जो मोमेंट्स पैदा होंगी वो भी, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगी और ये बीम हमारा स्टेबल रहेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि रिएक्शंस जिसको R से शो किया जाता है ये कैसे मालूम किए जाते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास बीम विद अ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या है कि जो एक खास नुक्ते के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है उसको पॉइंट लोड कहा जाता है, और टोटल लोड यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है बीम के ऊपर वो है 1000 kg। तो रिएक्शंस R1 और R2 कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए R1 इज इक्वल टू R2, यानी जितना R1 के ऊपर लोड आएगा उतना ही R2 के ऊपर भी आएगा, क्योंकि बीम सिमेट्रिकल है, यानी सेंटर से अगर हाफ किया जाए तो दोनों तरफ का स्पेन जो है वो, लेंथ जो है वो बराबर है, तो ये सिमेट्रिकल बीम है। सिमेट्रिकल बीम्स के लिए सिंपली टोटल लोड को 2 पे तकसीम कर दिया जाता है, तो आधा लोड एक तरफ आ जाएगा और आधा लोड R2 के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट लोड के लिए रिएक्शंस मालूम कर सकते हैं, जो कि 500 kg दोनों साइड्स पे आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल है बीम विद पॉइंट लोड्स। इसमें 3 पॉइंट लोड्स आ गए हैं, 500 kg, 1000 kg और 500 kg। अगर ये बीम देखा जाए तो ये भी सिमेट्रिकल है। अगर सेंटर से हाफ किया जाए तो दोनों साइडों पे एक जैसे डिस्टेंसेस बनते हैं और एक जैसे लोड्स बन रहे हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल बीम है। और सिमेट्रिकल बीम के लिए भी यही कंडीशन है कि टोटल लोड को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, तो दोनों साइड्स के ऊपर R1 और R2 आ जाएंगे। तो ये लोड बनता है R1 के लिए भी 1000 kg और R2 के लिए भी 1000 kg, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है। तीसरी एग्जांपल है बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको यूडीएल भी कहा जाता है, ये आपके सामने है 200 kg पर मीटर। पर मीटर का क्या मतलब हुआ कि हर मीटर के ऊपर 200 kg लोड आ रहा है इस पूरी स्पेन के ऊपर, जो कि 6 मीटर की लेंथ है। 6 मीटर की लेंथ के ऊपर यूडीएल लग रहा है, जो कि 200 kg पर मीटर है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी हर मीटर के ऊपर एक जैसा लोड है, जो कि 200 kg है। अब इसके लिए रिएक्शंस कैसे मालूम करेंगे R1 और R2। तो सबसे पहले जो यूडीएल है, ये जो लोड आ रहा है 200 kg पर मीटर का, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे
और उसके लिए फार्मूला है कि जितना लोड होगा, जो कि यहाँ पे 200 kg है, उसको स्पेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए जितनी लेंथ के ऊपर ये लोड लग रहा है। तो ये फार्मूला इसका बनता है, जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो ये बनता है 1200 kg, और ये फिर पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 200 kg यूडीएल था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो ये 1200 kg बन गया, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर ये अमल करेगा वो इस बीम का सेंटर होगा। सेंटर के ऊपर 1200 kg अमल करेगा। अब इसके लिए रिएक्शंस कैसे मालूम करने हैं, वही तरीक़ेकार है कि टोटल लोड को तकसीम 2 कर दिया जाए, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, तो ये टोटल लोड आ जाएगा 600 kg R1 और R2 दोनों के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है बीम विद पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इस बीम के ऊपर एक यूडीएल आ गया है और साथ दो पॉइंट लोड्स 500 kg और 500 kg के पॉइंट लोड्स हैं, और यूडीएल जो है वो 200 kg पर मीटर का 4 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसको भी वही तरीक़ेकार है कि पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाएगा, वही फार्मूला इस्तेमाल करके, यानी लोड मल्टीप्लाई बाय जितनी लेंथ के ऊपर ये यूडीएल लग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि 800 kg है, और ये इस 4 मीटर के सेंटर में अप्लाई होगा। इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो 4 मीटर के सेंटर में आएगा। अब रिएक्शंस कैसे मालूम करने हैं, वही तरीक़ेकार कि टोटल लोड को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 900 kg हर साइड पे, यानी R1 के ऊपर भी और R2 के ऊपर कितना वजन आ रहा है, 900 kg वजन आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये जो बीम है ये ओवरहैंगिंग बीम है, यानी इस तरफ आप इसके ओवरहैंगिंग पोर्शन देखें 2 मीटर का, और इस तरफ भी 2 मीटर का, और ये बीम जो है, जैसे कि हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिमेट्रिकल बीम है। अगर हाफ किया जाए सेंटर में से तो दोनों साइड्स पे इक्वल डायमेंशंस बन रही हैं और इक्वल लोड आ रहा है, मिरर इमेज बनेगा, तो ये सिमेट्रिकल बीम है। तो इसका तरीक़ेकार भी वही है कि पहले यूडीएल को, जो आपके सामने है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाए, जिसका फार्मूला है लोड मल्टीप्लाई बाय स्पेन ऑफ लोड। लोड जो है वो है 200 kg, और कितनी लेंथ के ऊपर लग रहा है, 4 जमा 2 जमा 2, 8 मीटर के ऊपर। तो लोड को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1600 kg आ गया, जो कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब टोटल लोड जो आया है वो 1600 kg आ गया, और उसको 2 पे तकसीम किया तो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम विद पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओवरहैंगिंग बीम है और यूडीएल भी इसके अंदर आ रहा है और पॉइंट लोड भी। दोनों तरफ अगर आप देखें, दोनों मिरर इमेजेस हैं, सेंटर में से हाफ किया जाए तो ये सिमेट्रिकल बीम बनता है, दोनों आइडेंटिकल साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे। तो इसका भी वही तरीक़ेकार है कि सबसे पहले यूडीएल को कन्वर्ट किया जाएगा पॉइंट लोड के अंदर, और फार्मूला है आपके सामने लोड मल्टीप्लाई बाय स्पेन ऑफ लोड। लोड जो है 200 kg एक साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी, और स्पेन जितने लेंथ के ऊपर ये लोड लग रहा है वो है 2 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई किया 200 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 400 kg, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका कहाँ पे होगा, सेंटर में। जैसे कि आपके सामने है 400 kg एक साइड, 400 kg दूसरी साइड। अब रिएक्शंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल लोड को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये लोड हमारे पास बनता है 1800, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 900 kg हो गया। R1 भी 900 kg और R2 भी 900 kg हो गया। तो उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए रिएक्शंस मालूम करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो आने वाली वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।